आप तमाम लोगों का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ बाइटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में। जूम के ऊपर भी हमें लोग सुन रहे, आवाज की क्लैरिटी कैसी? जूम के परफेक्ट ना? यस ओके। और वीडियो क्वालिटी भी जबरदस्त, चलो बेहतरीन। तो वक्त को ना गवाते हुए हम लोग टू द पॉइंट हमारे कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। ये पूरा बिजनेस क्या है, ये पूरा प्रोडक्ट क्या है, ये पूरी सिस्टम क्या है, इसको हम लोग आज हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। परफेक्ट, प्रॉपर तरीके से इसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी को समझते हैं, क्योंकि कंपनी को समझना सबसे बड़ी बात है, ताकि आपका प्रोडक्ट क्या है, सिस्टम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो बात की बात है। पहले हम लोग कंपनी और कंपनी चलाने वाला कौन है वो देखेंगे, क्योंकि वो अगर स्ट्रांग है तो ही आगे का सब कुछ स्ट्रांग रहेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत करियर भी हम करेंगे। और जो आज ईच एंड एवरी पर्सन के अंदर जो डेफिशिएंसी है ब्लड सर्कुलेशन की, आज उसके बारे में भी बात होगी। आज मैग्नेटिज्म के बारे में भी बात होगी। दोस्तों, पिछले 16 सालों से हम लोग मैग्नेटिज्म पे काम कर रहे हैं। इसी जगह पे बैठ के हम पूरी दुनिया में मैग्नेटिज्म में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और मैग्नेटिज्म की प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके वर्ल्ड वाइड इसको सप्लाई करने का काम हम पिछले 16 सालों से कर रहे हैं। तो काम करते करते हमारा मैग्नेटिज्म के ऊपर का तजुर्बा बढ़ा। मैग्नेटिज्म क्या है उसके बारे में हमने उसके ऊपर रिसर्च किया, और मैग्नेटिज्म क्या है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिज्म क्या है। ओके। और इस कंसेप्ट को रन करने के लिए हमने रेफरल यानी माउथ पब्लिसिटी का सहारा लिया। अगर आपको हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगी तो आप अपने नियर एंड डियर लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ। और वैसे भी देखो, दुनिया में कोई फ्री में काम नहीं होता, तो आपको हम इसमें से अच्छा अर्निंग सोर्स भी देंगे। तो उस अर्निंग सोर्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, उसके ऊपर आपको लाइव बिजनेस प्लान भी दिखाऊंगा। तो आज तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। आज तक क्या था कि हम लोग कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में ज्यादातर बात करते थे। आज भी मैं, जो मेरा प्रोग्राम कहीं पे भी होता है, तो मैं उसके ऊपर तकरीबन 70% तो मैं प्रोडक्ट के ऊपर बात करता हूं। तो आज हम प्रोडक्ट, कंपनी और सबका कॉम्बिनेशन में बात करेंगे। ऐसे रेगुलर प्रोग्राम्स हमारे होते रहेंगे, जिससे आपके लोगों का नॉलेज एनहांस होगा। ओके। तो चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते, पहले कंपनी को समझते। 16 सालों से हम लोग मैग्नेटिज्म की दुनिया में है, मैग्नेटिज्म के अवेयरनेस करते हैं। और अभी तक हमारे पास 5 से भी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस है, जो 16 सालों से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हमने सिर्फ मैग्नेटिज्म की प्रोडक्ट को ही हमने प्रमोट किया है। दूसरा, हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर में भी है, और हमारा सॉफ्टवेयर हम लोग खुद ही बनाते। तो नेटवर्क मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर हम लोग पिछले 16 सालों से बनाते आ रहे हैं, और 4800 से भी ज्यादा एमएलएम कंपनीज को हमने बायोमैग्नेटिक के प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं। और बायोमैग्नेटिक और हमने सॉफ्टवेयर भी बना के दिए कंपनी को, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हर कंपनी को हमने बना के दिए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, डिस्पैच, ये सब चीजों में हमारी सुपर मास्टरी है। और इसीलिए हम लोग इस कंपनी को एक लेवल पर, एक ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, 18 महीने हो गए हमारी इस कंपनी को। 18 महीने में हमने टाइम टू टाइम लोगों को प्रोडक्ट भेजा। हमारा प्रोडक्ट बल्कि तो कभी 2-5 दिन आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन कुरियर। और 18 महीनों में हमने टाइम टू टाइम लोगों को 1-1 घंटे में उनकी जो पे आउट्स है वो भी हमने दिए। ये सबसे बड़ी बात है। और उसको लेकर हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जा रहे हैं, और तमाम सर्टिफिकेट्स हमारे पास है जितने भी चाहिए। और ये अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी का प्रोडक्ट है, तो अल्टरनेटिव एक्शनल यूज प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो कंपनी अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 16 सालों से हम लोग इस बिजनेस में है। 18 महीने हमने टाइम टू टाइम 1-1 घंटे में लोगों को पे आउट दिए, और एक ह्यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी हम बना रहे। और मुंबई जैसे शहर में एक लैविश, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस और फैक्ट्री हमने ओपन की। अब ये फैक्ट्री हमें कम पड़ेगी करके हमने और एक तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फीट का फैक्ट्री का प्लानिंग अभी कर रहे हैं हम लोग, यहीं से 20 मिनट की दूरी पे। तो वो भी आने वाले 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट को लेके हम लोग वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं। और अप्रैल महीने में हमारा यूएसए में सबसे पहला काम शुरू हो रहा है। अमेरिका में हम लोग कामकाज शुरू करने जा रहे हैं। वहां पर हमारी प्रोसीजर लगभग 50% होगी, 50% अभी बाकी है, लेकिन वो भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिले हैं, और वो हमको वहां पर पूरे यूएसए में स्प्रेड करने में हमें हेल्प कर रहे हैं। राइट। तो कंपनी अपने जगह पे एकदम सही है। अगर कंपनी सही है तो ही हम उसमें करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी को देखना है, तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग है, एवरीथिंग इज इन हाउस। इवन हमने हमारा रेस्टोरेंट भी बना दिया कि हमारे लोग यहाँ पर आते, उनको चाय नाश्ता खाना पीना हम यहाँ कर रहे हैं। देन उनको ठहरने के लिए हमने बंगलों की भी व्यवस्था कर दी। तो इस
हाथ से आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम लोग इस कंसेप्ट को लेकर जा रहे। आज ईच एंड एवरी पर्सन में मैग्नेटिज्म की डेफिशिएंसी है, तो उसको हम लोग आज समझते हैं। अर्थ है ना अपने, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये अर्थ है मैग्नेटिज्म के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या है। तो कंपनी अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग है। जितना मैंने मुझे कंपनी के बारे में आज बताना था, यहाँ पे मैंने बता दिया है। एवरीथिंग इज इन हाउस, मैन्युफैक्चर बाय, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और भारत सरकार ने इस एमएलएम के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कानून बनाया है। तो भारत सरकार का कहना है कि आप प्रोडक्ट बेस में मैन्युफैक्चरिंग करके, प्रोडक्ट बेस में लोगों को एक अच्छे रेट में माल बेचो, और उसमें से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो आप एज पर द सिस्टम गवर्नमेंट के टैक्स पे करके आप कर सकते हैं। तो आज के बाद, मतलब 1 तारीख के बाद, 1 अप्रैल के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी या कोई भी क्रिप्टो करेंसी टाइप की कंपनी वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि वो पैसे के अगेंस्ट पैसा घुमा रही है। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकली इंपोर्ट हो रहा है, प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रैक्टिकली मटेरियल हमारा लाखों हजारों जगह पे जा रहा है, लाखों लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और उनको बेनिफिट मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी फिल्म तभी हिट होती है जब लोग उसे पसंद करते हैं। ओके, तो आज हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। लाखों की तादाद में हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे हिंदुस्तान में हम अभी फिलहाल 29 राज्यों में फैल चुके हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग जितनी भी दुनिया के अंदर देश है वहां पर ये प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे, और बहुत ही आसानी से लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी का प्रोडक्ट है। उसके अंदर कोई लिक्विड, कोई केमिकल, कोई पाउडर, इस टाइप का कुछ भी नहीं है। तो हमको इजीली पूरी दुनिया में स्प्रेड होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और सारे जगह से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आज हम लोग प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट हमारी ह्यूमन बॉडी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और हमारा बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग करते हैं। अरे कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मैग्नेट हमारे ऊपर काम करता है, हमारा बॉडी भी मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करता है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाते हैं। पानी को विदिन ए सेकंड हम चार्ज करके, पानी का 1 बूंद हाथ पे डालने के बाद बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वहीं पर आपको जवाब मिल जाता है, और वहीं एक आपको सिग्नल और इंडिकेशन मिलता है कि ये मैग्नेट कैसे काम करता है। पानी का सिंगल बूंद अगर आप पे आपकी एनर्जी लेवल 10 से 15 गुना, 20 गुना अगर बढ़ा देता है, तो इसका मतलब हमारा मैग्नेट काम कर रहा है और हमारा बॉडी भी मैग्नेट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। वो जो डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाते हैं वही एक बहुत बड़ा सिग्नल और बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इन फ्यूचर आपके शरीर के अंदर मल्टीपल बीमारियां हो सकती है, क्योंकि आज ब्लड सर्कुलेशन आज हर एक का डिस्टर्ब है। तो तकरीबन 16 साल मैं मैग्नेटिज्म के ऊपर रिसर्च एंड स्टडी कर रहा हूं। तो उसके ऊपर 16 साल की स्टडी के बाद मैंने मेरी एक पंच लाइन बनाई है। 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ कि हमारे शरीर के अंदर दुनिया की कोई भी बीमारी सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से आपके बॉडी के अंदर वो मौजूद है, या भविष्य में वो मौजूद रह सकती है। तो ये बीमारी होती क्यों है, बीमारी होने का रूट कॉज क्या है, बीमारी होती ही क्यों है, उसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। तो बीमारी होती ही क्यों है उसके बारे में आज हम लोग साइंटिफिक वे से समझेंगे। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। करोड़ों सालों से हमारे शरीर को पंच तत्व ही चाहिए थे, आगे भी पंच तत्व ही चाहिए। अभी पंच तत्व कौन से है? हवा, पानी, खुराक, मैग्नेटिक पावर एंड सनरेज। ये पंच तत्व हमें चाहिए। छठवां किसी तत्व की हमारे शरीर को जरूरत भी नहीं है। तो मुझे बताओ, मुझे बताइए, सब कुछ मिला और पानी नहीं मिला। सब कुछ मिला, पानी नहीं मिला, जिंदा रह सकते। सब कुछ मिला, हवा नहीं मिला, जिंदा रह सकते। सब कुछ मिला, खाना नहीं मिला, जिंदा रह सकते। सब कुछ मिल रहा है, सन की रेज ही नहीं मिली, जिंदा रह सकते। और सब कुछ मिला, पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर अगर नहीं मिली तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा, और हम लोग 45 सेकंड में दुनिया से चल बसेंगे। तो पांचवा जो एलिमेंट है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, आज उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए सर, आज हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 5 एलिमेंट से तो बना ही है, लेकिन वो ब्लड सेल से बना है। हमारी टोटल टॉप टू बॉटम बॉडी ब्लड सेल से बनी। ये बाल, ये नाखून, ये स्किन, ये हड्डी, शरीर के अंदर जितने भी 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है, सारे के सारे ब्लड सेल से बने। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। उसको अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन मिलेगा तो ही ब्लड सेल्स हेल्दी रहेगा और हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। क्योंकि सिंपल लॉजिक है, ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी,
ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड। तो इस लॉजिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज है। देखिए, आज किसी का भी वजन अगर आज 65 kg है तो उसके शरीर के अंदर 1,20,000 कैलोरीज होती है, और उस 65 kg के बॉडी को जिंदा रहने के लिए रोज 2000 कैलोरीज चाहिए, 2000 कैलोरीज जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो 1,20,000 ऑलरेडी डिपॉजिट है, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो वो 65 kg की बॉडी वर्स्ट केस में 60 डेज जिंदा रह सकती है विदाउट एनी न्यूट्रिशियस, विदाउट एनी फूड। 15 से 16 दिन हमारा ह्यूमन बॉडी पानी के बगैर जिंदा रह सकता है, ये साइंस ने प्रूव हुआ है। लेकिन चंद सेकंड भी हम लोग ऑक्सीजन के बगैर रह नहीं सकते। तो उस ऑक्सीजन यानी प्राणवायु के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखो, दुनिया में जब आदमी ये दुनिया छोड़ के जाता है ना, तो लास्ट में एक ही स्टेटमेंट आता है, उन्होंने 2:50 में आखिरी सांस ली। ना कि ये बोला जाता है कि उन्होंने 2:55 में आखिरी खाना खाया या आखिरी न्यूट्रिशन लिया। तो ये प्राणवायु के बारे में आज बात करेंगे। प्राणवायु शरीर में कैसे बढ़ता है, वो एक एनर्जी है, और प्राणवायु के सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारे ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन, उसको एवरी सेकंड ऑक्सीजन मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि खाना 60 दिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पानी 15 दिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन एवरी सेकंड एवरी मोमेंट ऑक्सीजन मिलना चाहिए। और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। तो उस मैग्नेटिज्म के बारे में आज मैं साइंटिफिक आपको समझाऊंगा। मैग्नेट हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और बाय डिफॉल्ट शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाता है। और आज सारी की सारी बीमारियां ऑक्सीजन की कमी के कारण ही आपके शरीर में हो रही है। तो ऑक्सीजन बढ़ा तो हमारे ब्लड सेल हेल्दी होंगे, ब्लड सेल हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। देखिए, ये मैग्नेट किसी बीमारी की दवा बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नेट किसी भी बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेट एक ही काम करता है, मैग्नेट आपके आयरन के ऊपर, हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, उसके अंदर जो आयरन नाम का कंपोनेंट है, उस आयरन नाम के कंपोनेंट को इन्फ्लुएंस करता है, एनर्जी देता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है। अब मैं साइंटिफिक वे से समझाता हूं कि मैग्नेटिज्म होता क्या, मैग्नेट पैदा कैसा होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा अर्थ है, और हमारा अर्थ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, ये आउटर कोर की वजह से। आपके घर के अंदर अगर 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास के स्टूडेंट है, बच्चे हैं, तो उनकी किताबों में भी भर भर के इसके बारे में लिखा, व्हाट इज द आउटर कोर, व्हाट इज द इनर कोर। और नहीं है तो आप इंटरनेट तो बैठा है, इंटरनेट पे आप आउटर कोर डालो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, लाखों करोड़ों पेज उस पर खुलेंगे। मैग्नेटिज्म के ऊपर 2000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल बुक्स मौजूद है, वो सारे के सारे मेरे व्हाट्सएप में है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी इतना रिसर्च और स्टडी हो चुका है, करोड़ों पेजेस की डिटेल्स इंटरनेट के ऊपर है। मतलब आज अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो 500 साल लगेगा खत्म होने में। ऑलरेडी इसके ऊपर इतना रिसर्च और स्टडी हो चुका है। तो हमको टू द पॉइंट सब्जेक्ट को समझना है कि मैग्नेटिज्म हमारे ह्यूमन बॉडी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है और हमारा बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारा अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, और हमारा बॉडी एज ए स्पंज उसको एब्सॉर्ब करता है। मान के चलो, स्पंज को अगर मैं पानी में डुबा दूं तो क्या करेगा, ये पानी को एब्सॉर्ब करेगा। तो वैसा सेम हमारा शरीर मैग्नेट को एब्सॉर्ब करता है। अभी मैग्नेट पैदा कैसा होता है पहले मैं वो बताता हूं आपको, फिर आगे की बात करते। ये इसके अंदर एक आउटर कोर करके एरिया है, पृथ्वी के 5000 किलोमीटर नीचे एक आउटर कोर करके एरिया है। आउटर कोर दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये जो येलो कलर का एरिया है वो है लिक्विड बेस आयरन का समंदर, मतलब लोहे का समंदर है, और वो भी 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म। अब लोग बोलेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या? 6000 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये होता है कि 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है। तो अब 6000 डिग्री सेल्सियस कितना गर्म हो सकता है उसका अंदाजा लो। तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस का गर्म पृथ्वी के पेट में और एक पृथ्वी बैठ जाएगी, इतना बड़ा लोहे का समंदर है, और हमारा पृथ्वी घूमता रहता है, और घूमने के कारण उसमें से एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। हमारी पृथ्वी हजारों किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूमती रहती है, और घूमने के कारण एक घर्षण पैदा होता है, और घर्षण के कारण एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर इनविजिबल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एंड इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर गए, उनको कहीं पर भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, या ना कोई जीव सृष्टि मिली। तो नासा के साइंटिस्ट रिसर्च किया कि ऐसा क्यों, धरती के ऊपर इतनी भर भर के जीव सृष्टि है
लेकिन किसी भी प्लैनेट के ऊपर कोई जीव सृष्टि नहीं है। आज तक आपने कभी देखा कि नासा के साइंटिस्ट गए, कोई इंसान को नीचे लेकर आए या कोई जानवर को नीचे लेकर आए, बोले बोले मंगल से हमने ये लाया या बुध से हमने लाया, ऐसा कभी हुआ क्या? तो वहां पर जीव सृष्टि नहीं होने का एकमेव कारण है क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं है। और अपने धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके इधर जीव सृष्टि है, क्योंकि हर चीज किससे बनी है? ब्लड सेल से बनी। पेड़ के अंदर भी सेल्स होते, जानवर के अंदर भी सेल्स होते, इंसान के अंदर भी सेल्स होते। तो उस सेल्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए मैग्नेटिक पावर, जो सिर्फ धरती के ऊपर ही है और कहीं नहीं है। और धरती के ऊपर भी आज हमें कम मात्रा में मिल रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक पावर, हमारा अर्थ खुद एक मैग्नेट है। आप जमीन पे अगर चलोगे तो एज वेल एज मैग्नेट के ऊपर चलने के बराबर है वो। लेकिन आज वो मैग्नेटिक पावर, वो जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आज हमको कम मात्रा में मिल रही है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है। ये फ्लोरिंग लोहे की, ये छत लोहे का है, बाजू के बीम कॉलम लोहे के, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, करोड़ों बिल्डिंग्स आजू बाजू में है। बाइक, कार, बस, ट्रक, तमाम चीजें लोहे से बनी है। और हमारा अर्थ एक मैग्नेट है, और वो भी इनविजिबल। जैसे आप ऑक्सीजन को देख नहीं सकते वैसे आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को देख नहीं सकते। जैसे आपके सराउंडिंग में ऑक्सीजन मौजूद है वैसे आपके सराउंडिंग में अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, और हमारा बॉडी उसको खींच के पंपिंग करता है। हमारा बॉडी उस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, जिसके कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है। बस मैं इतना ही बता दूं आपको, बाद में आप इंटरनेट पे डाल के देख लो। योर ब्रेन एंड योर हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मतलब आज का जो ईच एंड एवरी सेकंड जो आपका हार्ट धड़क रहा है, जो पंपिंग कर रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। और आज अभी जो भी आप सोच रहे हो, आपका ब्रेन जो भी फंक्शनिंग कर रहा है, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हार्ट को और ब्रेन को पृथ्वी से मैग्नेटिक पावर मिलती है, और जिसके कारण वो फंक्शन करते हैं। क्योंकि हम एक इनविजिबल डॉट से हम भी पैदा होते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हम एक इनविजिबल डॉट होते हैं, वहां से हमारा इतना बड़ा बॉडी बन जाता है। तो ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ही आज हमारा हार्ट पंपिंग कर रहा है। लेकिन कुदरत से जो मैग्नेटिक पावर आपको मिलनी चाहिए आज बहुत कम मात्रा में मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि आज आपके 3 फीट में लोहा है, और 3 फीट में लोहा होने के कारण जो आपके सराउंडिंग की जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो आजू बाजू को लोहा अपनी ओर खींच लेता है। जो 100% मैग्नेटिक पावर आपको मिलना चाहिए वो आज आपको 25 से 30% कम मिल रहा है, जिसके कारण आपका जो हार्ट का पंपिंग एबिलिटी है, पंपिंग का जो कैपेसिटी हार्ट का कमजोर हो गया है। मतलब हमारा एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी का हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, यानी कि हर सेकंड 70 ml ब्लड हमारा हार्ट पंपिंग करके पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। एवरी सेकंड 70 ml, 70 ml, 70 ml, 70 ml। लेकिन पृथ्वी से जो मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए वो कम मिल रहा है, जिसके जगह वो 50 ml, 40 ml, 35 ml, 30 ml, 25 ml ब्लड सर्कुलेट कर रहा है पूरे बॉडी के अंदर। आवर बॉडी इज अ स्पंज। हमारा बॉडी क्या करती है? सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, और इसीलिए हार्ट पंपिंग करता है। आवर हार्ट इज अ पंप। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वैसे हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो आज हमें कम मिल रहा है। जिसके कारण हार्ट ने कम सर्कुलेशन दिया, यानी जहां 70 ml ब्लड सर्कुलेट करना था उसकी जगह अगर उसने 50 ml सर्कुलेट किया या 40 ml किया, तो 30 से 40 ml का हर टाइम हर सेकंड डेफिशिएंसी जाएगा। और हमारे बाकी के ऑर्गन पार्ट के ब्लड के प्रोपोर्शन फिक्स है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के प्रोपोर्शन फिक्स है। जैसे किडनी को जिंदा रहना है तो किडनी को हर सेकंड 22 ml ब्लड मिलना चाहिए, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आपको। ब्रेन को जिंदा रहना है तो 16 ml ब्लड मिलना चाहिए एवरी सेकंड। लंग्स को जिंदा रहना है तो 25 ml मिलना चाहिए। लेकिन हार्ट ने ही कम सर्कुलेशन देने के कारण बाकी ऑर्गन पार्ट को फिर कम कम प्रोपोर्शन में ब्लड जाता है, और फिर वहां पर एक डिसीज पैदा हो जाता है। ऑर्गन पार्ट को यानी ब्लड सेल्स को, ऑर्गन पार्ट और ब्लड सेल्स दोनों भी सेम है, ब्लड सेल्स को या ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, और जब उसका खुराक कम हुआ तो उसमें अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर पैदा होते हैं, और वो डिसऑर्डर आगे जाके डिसीज में कन्वर्ट होता है। जैसे अपना खुराक दाल रोटी सब्जी है, वैसे हमारा बॉडी का खुराक क्या है, हमारे ब्लड सेल्स का खुराक क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो आपकी भूख अगर 4 रोटी की, आपको अगर 2 रोटी मिलेंगे तो आप भी कमजोर पड़ जाओगे। तो वैसे हमारे ऑर्गन पार्ट का है, हार्ट की तरफ से अगर कम पंपिंग मिला यानी कम सर्कुलेशन मिला तो फिर हर एक ऑर्गन पार्ट का ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रोपोर्शन कम हो जाता है। तो ये प्रोपोर्शन क्यों कम हुआ? क्योंकि आज आपके 3 फीट में लोहा है। अच्छा, आज से 150 साल पहले हमारे आजू बाजू में लोहा था ही नहीं। ये जो 70-80 सालों में जो लोहा बढ़ा है उससे पोलराइजेशन हुआ है। जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप नहीं देख सकते लेकिन लोहा समझ जाता है। लोहा सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, और जिसके कारण हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम कमजोर पड़ने से
हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से एक ही चीज होती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है। वो भी मैं आपको साइंटिफिक वे से समझाता हूं। देखिए, ये एक साइकिल का पंप है, ऐसा समझ के चलो, इंजेक्शन एक साइकिल का पंप है। साइंस क्या कहता है, जहां पर एम्प्टी स्पेस है वहां पर ऑक्सीजन जाता है। अभी मान के चलो, एक पानी की बोतल है जो तकरीबन 30% भरी है, 70% खाली है, तो इसमें 30% क्या है, पानी, और बाकी 70% क्या है, ऑक्सीजन। तो साइंस ये कहता है कि जहां पर एम्प्टी स्पेस है, विद इन ए नैनो सेकेंड वहां पर ऑक्सीजन चला जाता है। अब ये इंजेक्शन है, मैं इसको पीछे करता हूं, तो अब क्या हुआ, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ। अब अंदर क्या है, अब मैं आगे करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो मैग्नेट भी बस इसी तरह काम करता है, मैं आपको ध्यान से समझा देता हूं। देखो, हमारे शरीर के अंदर है ब्लड के अंदर है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर है आयरन नामक कंपोनेंट। ये आयरन नामक कंपोनेंट को हमारा मैग्नेट, जो नेचुरल मैग्नेट है, दिस इज नॉट आर्टिफिशियल मैग्नेट। दुनिया में दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, एक नेचुरल इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट, और एक होता है नेचुरल मैग्नेट, जो जमीन से माइनिंग करके, स्पेशल प्रोसेस करके, नैनो और बायोटेक्नोलॉजी में उसको कन्वर्ट करके, सो वेरी स्पेशियस रेयर अर्थ मेडिकल ग्रेड बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी मैग्नेट्स, सो वेरी एक्सपेंसिव। तो ये मैग्नेट हम उसमें यूज करते हैं। और मैग्नेट क्या करता है, हमारे बॉडी की जो आयरन नाम का कंपोनेंट है, उसको वो एनर्जी देता है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता दूं। मान के चलो, ये मैंने एक पेज लिया और इसके ऊपर मैंने कुछ नेल रखे, छोटे छोटे नेल रखे, और पीछे से मैंने मैग्नेट रख दिया, नीचे से मैग्नेट रखा, तो क्या होगा, सब नेल एक दूसरे को पकड़ लेंगे। अगर जैसे मैंने मैग्नेट हटा दिया तो क्या हो जाएगा, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, लोहे के अंदर जो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो हमारे बॉडी के अंदर भी आयरन है, और सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, साइंस को समझो, हमारे सराउंडिंग में क्या है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे सराउंडिंग, और हमारे बॉडी के अंदर आयरन। तो ये मैग्नेट आयरन को इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे हमारा हार्ट पंपिंग करता है, सबसे पहला तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर के अंदर फैला देता है, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट अपने पास पूल करता है। पुल एंड पुश करने का काम है हार्ट का। तो हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर है, 2 चेंबर में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है, और 2 चेंबर में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। तो जो इम्प्योर ब्लड हार्ट रिटर्न उसको खींच के लेता है, रिटर्न पूल करता है उसको। तो जैसे हार्ट में वो इम्प्योर ब्लड आता है, तो हार्ट उसको प्यूरिफिकेशन के लिए कहां भेजता है, लंग्स में भेजता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दो साइड में हमारे लंग्स से उसकी 600 ml ऑक्सीजन की कैपेसिटी है। जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, तो उसके मौजूद हीमोग्लोबिन के अंदर का मौजूद आयरन नाम का कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, और सराउंडिंग में जितना भी ऑक्सीजन मिला उस ऑक्सीजन को खींच लेता है, और वापस हार्ट के दूसरे कंपार्टमेंट में आता है, और हार्ट उसको पंपिंग करके पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैलाता है। फिर ऑक्सीजन ब्लड खत्म होने के बाद वापस उसको रिवर्स लेता है, वो हार्ट अपना पंपिंग करके वापस उसको लंग्स में भेजता है, और लंग्स में आयरन नाम का कंपोनेंट वापस ऑक्सीजन को खींचता है। तो हमारे शरीर के अंदर ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसमिट करने का काम किसने किया, आयरन ने। समझ में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किसने किया, आयरन ने। अगर आयरन नाम का कंपोनेंट ही अगर हम हमारे शरीर से अगर 45 सेकंड के लिए भी दूर कर देंगे ना, तो 46वें सेकंड में हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इतना जरूरी है आयरन। अब आयरन को क्या करता है, मैग्नेट इन्फ्लुएंस करता है, ताकत देता है। तो आयरन का काम क्या है, ऑक्सीजन को खींचना। जहां पर अगर आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में नहीं रहेंगे तो 20% ऑक्सीजन उठाएगा, लेकिन अगर मैग्नेट की इन्फ्लुएंस मिली उसको, तो 60 से 70% ऑक्सीजन उठाता है, ज्यादा ऑक्सीजन क्वांटिटी उठाता है, और वापस हार्ट में आके गिरता है। तो क्या हुआ, आपके शरीर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की प्रमाण बढ़ गई। डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ने से आपके ब्लड सेल्स हेल्दी हो गए, तो ब्लड सेल्स हेल्दी होने से प्रॉब्लम रिवर्स हो जाते। समझ में आपको, आयरन नाम का कंटेंट आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन स्प्रेड करने का काम करता है, और आयरन हमेशा मैग्नेट से प्यार करता है, मैग्नेट हमेशा आयरन से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब जहां कहीं भी मिलेंगे एक दूसरे को पकड़ लेते, एक दूसरे के गले मिल जाते, बराबर ना। तो ये मैग्नेट हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, और दुनिया की हर एक बीमारी ऑक्सीजन की कमी के कारण ही आपके शरीर के अंदर अभी मौजूद है। ये कोई मेडिसिन नहीं, ये कोई दवा नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ओके, ये मैग्नेट वर्ल्ड वाइड प्रूव, इट्स टाइम टेस्टेड प्रूव, मैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन बाय डिफॉल्ट, एनहांस योर ऑक्सीजन। इस तरह से ये ऑक्सीजन को बढ़ाता है। एक दो मुद्दे और मैं लूंगा, एक हाई बीपी के बारे में आज बात करेंगे, और हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। ये दोनों बीमारी जिसको है ना, वो अंदर से हर सेकंड खोखला होता रहता है, हर मिनट हर सेकंड वो अंदर से खोखला हो रहा है। और हम डायबिटीज की राजधानी है,
हर तीसरे बंदे को आज डायबिटीज, और डायबिटीज जो बीमारी है वो एड्स और कैंसर से भी भयानक बीमारी है, क्योंकि डायबिटीज वाले की अगले 2 घंटे की भी गारंटी नहीं होती। इतना डेंजर बीमारी है डायबिटीज और हाई बीपी। और डायबिटीज प्योरली ऑक्सीजन रिलेटेड बीमारी है। आपकी बॉडी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने के कारण इंसुलिन ग्लूकोज को जला नहीं पाता, क्योंकि ग्लूकोज को जलाने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। जैसे एक मोमबत्ती ली मैंने, उसको जलाया और उसके ऊपर ग्लास उल्टा रख दिया, कांच का ग्लास उल्टा रख दिया, तो 15 सेकंड के बाद वो मोमबत्ती बुझती। मोमबत्ती बुझी क्यों? 15 सेकंड जली क्यों? 15 सेकंड इसलिए जली कि 15 सेकंड तक उसको ऑक्सीजन मिल रहा था। 15 सेकंड के बाद बुझी क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। सेम हम लोग जो भी खाना खाते वो कार्बोहाइड्रेट खाना है, आप वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, 2-2.5 घंटे के बाद उसका कन्वर्जन ग्लूकोज और फैटी एसिड में होता है, और दोनों शरीर को चलने के लिए एनर्जी देता है। ग्लूकोज भी हमें एनर्जी देता है, फैटी एसिड भी हमें एनर्जी देता है। फैटी एसिड बाद में चर्बी में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर हमने खाना खा लिया, 2-2.5 घंटे के बाद वहां पर ग्लूकोज बना, और 2-2.5 घंटे के बाद यहां पर इंसुलिन भी बन जाता है। अब इंसुलिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब आपके शरीर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रॉपर है। तो उसको कम मात्रा में डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलने के कारण होता क्या है, उसको थोड़ा बहुत जला देता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, थोड़ा बहुत जला देता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है। तो आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती रहती है, और 3-4 साल के बाद आपको शुगर डिक्लेयर होता है, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल बाल से भी पतली है, उसके अंदर वो रुक जाता है। जो आप नाक से सांस लेते हो उस ऑक्सीजन को वो ब्लड वाला वो शुगर वाला ब्लड ऑक्सीजन को आगे जाने नहीं देता है, जितने प्रोपोर्शन में जाना चाहिए उतने जाने नहीं देता है। इसके लिए ये जो डायबिटीज वाले होते हैं, इनकी ईच एंड एवरी ऑर्गन कमजोर पड़ जाते हैं, और जब भी डायबिटीज वाला मरता है कम से कम 45 ऑर्गन फेल्यूर से मरता है, और उसके ऑर्गन किसी के भी काम नहीं आते, उसको हम ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते। तो इतना जरूरी है ये, मतलब ये आपको खेल समझ में आ गया। ऑक्सीजन की कमी शरीर के अंदर, जब हम नाक से सांस लेते हैं वो लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू खून में मिलता है, तो उसको बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन बढ़ाने में मैग्नेट बहुत हेल्प करता है। और हमारा हार्ट और हाई बीपी की बात करता हूं। हाई बीपी क्या होता है, हमारा हार्ट है ना, प्रेशर से जब ब्लड को खींचता है, क्योंकि उसको मैग्नेटिक पावर नहीं मिलने के कारण हार्ट को तो पंप, हार्ट का काम क्या है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को जिंदा रखने का काम है, सर्कुलेशन देने का काम है। जब आपको मैग्नेटिक पावर अर्थ की कम मिलती है, तो हार्ट क्या करता है, प्रेशर से ब्लड को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। और हमारा हार्ट कम से कम 80 और मैक्सिमम 120 के ऊपर का प्रेशर झेल नहीं सकता। उसके ऊपर अगर प्रेशर हो जाता है तो हमारी जो ब्लड वेसल है, जो बाल से भी पतली है, उसके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। फिर जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो वहां पर अटक जाता है, ब्लड को आगे जाने में दिक्कत होती। फिर जिस एरिया में आपको ब्लॉकेज हुए उस एरिया के ऑर्गन पार्ट कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, उससे रिलेटेड आपको डिसीज होना शुरू हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के इन्फ्लुएंस में अगर हम आते हैं, तो आपका जो हाई बीपी है, आपका हार्ट स्मूथली पंपिंग करना शुरू करेगा, वो जोर से खून को नहीं खींचेगा या पुल एंड पुश जोर से नहीं करेगा, जिसके कारण आपका हाई बीपी के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कंपनी कोई भी गारंटी वारंटी कोई भी क्लेम नहीं करती, क्योंकि मैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल साइंस। आप इंटरनेट पे जो आपको करोड़ों पेज मिलेंगे, बहुत सारी बुक्स है, तो उसमें से सीखकर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक आम रिक्शा वाला भी समझ जाए और एक BMW मर्सिडीज वाला भी आसानी से चीजों को समझ जाए कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। तो 1000 बात की एक बात, हमारे शरीर में बीमारी होने का रूट कॉज यानी मुख्य कारण ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, तब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हमको ये मालूम है कि इन कारणों की वजह से बीमारी होती है, तो फिर बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाके लाखों करोड़ों खर्च करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। और जिसके पास भी करोड़ रुपए, वो भी अपने आप को बचा नहीं पाया। और ऋषि कपूर साहब हजारों करोड़ के मालिक थे, अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी, मनोहर पर्रिकर, इरफान खान, अभी अपने बप्पी लहरी, इनके पास पैसों की कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था खाने पीने का वांदा था, पैसों की कमी नहीं थी। कहीं ना कहीं शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई और वो उनको उससे रिलेटेड डिसीज हुआ। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो उसका मेन रूट कॉज है ऑक्सीजन की कमी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी को आप दूर करो, तो आपके प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स होने में हेल्प होगी। दिस इज द अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी एक्सटर्नल यूज प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है, आप आपके डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी चालू रखो, आप आपकी दवा भी चालू रखो, आप आपका डाइट भी चालू रखो, आप आपके एक्सरसाइज भी चालू रखो, और इस बायोमैग्नेटिक को एज अ अल्टरनेट सपोर्टिंग एक्सटर्नल यूज करके यूज करो। अगर मैग्नेट भी आप पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका डॉक्टर भी काम नहीं कर रहा, आपका दवा भी काम नहीं कर रहा, आपका डाइट भी काम नहीं कर रहा, आपका एक्सरसाइज भी काम नहीं कर रहा। इतना चिथड़े अपने आपके बॉडी को उड़ा दिए। तो मैग्नेट तो विद इन सेकेंड हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देता है, कोई दवा नहीं है।
और उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना भी नहीं है। एक जन तो परसों मेरे को हड्डी का एक्सरे लेके आया, बोले ये हड्डी ये देख के बताओ। इसका मतलब ही ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्यों है, आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है क्यों, आपके ब्लड सेल्स कमजोर है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अगर उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब बिगड़ने का कारण क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिला करके बिगड़ा, तो उसको सुधारने का कारण उसको ऑक्सीजन दो, और मैग्नेट वो काम करता है। और उसके जो डेमोन्स्ट्रेशन आप देखो, आपको अंदाजा आ जाएगा क्या लेवल पे आपकी एनर्जी स्ट्रेन बढ़ती है। अच्छा, 16 सालों से हम लोग इस बिजनेस में, 16 सालों से ना हमारे दरवाजे में कोई आ सकता प्रोडक्ट से रिलेटेड ना पे आउट से रिलेटेड। तो 16 साल से हम लोग एक ही छत के नीचे बैठ के अगर काम कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस, हमारा अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है। ओके, तो ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए हमें मैग्नेटिक पावर चाहिए। नासा के साइंटिस्ट भी उनके स्पेस शटल के अंदर, उनके कपड़ों के अंदर, उनके जूतों के अंदर इस टाइप के हाई इंटेंसिटी के मैग्नेट्स यूज करते हैं। और आज अब बस हम अवेयरनेस करने का, मैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल साइंस, बस आप भूल गए तो उसको आप याद दिलाने का काम हम कर रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म 100% हमारे बॉडी पे काम करता है। मैग्नेट ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, और सारी की सारी बीमारियां वहीं से शुरुआत होती है। ओके, एनीमिया एंड हाइपोक्सिया। एनीमिया मतलब खून के अंदर आयरन की कमी। जब खून में आयरन की कमी होगी तो सीधी बात है, आयरन ही ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। आयरन कम है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी हाइपोक्सिया होगा। और इन दोनों के कारण ही आपके शरीर में मल्टीपल बीमारियां होना शुरू हो जाती है। आज साइंस इतना ग्रो कर चुका है, लेकिन आज इंसान की जो लाइफ स्पैन है वो 60-65 रह चुका है। रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीजों को जैसे उसका असर ब्लड सर्कुलेशन पे होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को आप ठीक करो, आपके प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि आप सो गए और दूसरे दिन हो गए, जस्ट पेशेंटली वेट करना पड़ता है। और आपने कितनी बॉडी की चिथड़ी उड़ाए हमें भी मालूम नहीं है। तो इस तरह से आप इस मैग्नेटिज्म को यूज करो। हमारे फैमिली की ईच एंड एवरी पर्सन को उसको देना है। आपके जो भी नियर एंड डियर है, जिनके बारे में आप अच्छा सोचते हो, उनको भी ये प्रोडक्ट आपको देना है। और उसे खूबसूरत बिजनेस भी हमने यहाँ पर किया, क्योंकि प्रोडक्ट तो लाखों की तादाद में जा रहा है, लेकिन आपको क्या फायदा, तो आपको क्या फायदा उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो मैं बिजनेस प्लान यहाँ पर दिखाऊंगा, आपको स्क्रीन के ऊपर आना है। तो अगले 10 से 15 मिनट में आपको बिजनेस प्लान के ऊपर आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि बिजनेस प्लान क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बिजनेस क्या है, उसको समझेंगे प्रॉपर तरीके से। देखिए, हमारा ये जो प्रोडक्ट है ना, ये किसी को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। कोई दूरबीन लगा के ढूंढने की जरूरत है क्या कि कौन सोता है कौन नहीं सोता है? आपके सामने जीता जागता बैठा है, इसका मतलब वो सोता ही है, तभी तो आपके सामने जीता जागता बैठा है। अच्छा, दुनिया में आज तक आपने लोगों को पूछा होगा यू आर वेजिटेरियन, यू आर नॉन वेजिटेरियन? कभी आज तक की जिंदगी में आपने पूछा कि आप सोते क्या नहीं सोते हो? तो ये मार्केट बहुत बड़ा है, समंदर में से आधा बूंद भी नहीं निकला, इतना बड़ा मार्केट है। अगले 7 साल में मैग्नेट का मार्केट है 60 से 70 हजार करोड़, वर्ल्ड वाइड मार्केट बोल रहा हूं। और वी आर अ पायोनियर, वी आर अ इन्वेंटर। तो इसको पूरे वर्ल्ड में लेके जाने का मादा हम रखते हैं। हमारे पास ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, सॉफ्टवेयर है, जो भी सर्कमस्टेंसेस इस बिजनेस को ऊपर लेके जाने के लिए चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है। हम इसको एक ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। ओके, अभी जो भी जाएगा उसको अंदर नहीं लेना वापस। ओके, और आपको जाना है तो अभी चले जाओ, नहीं तो हाँ बंद है। हाँ, अभी क्या बार बार जाएगा आएगा ना, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगले 15 मिनट हम लोग बिजनेस को 15-20 मिनट समझेंगे। तो यहाँ पर अभी करियर की भी बात है। खाली जिंदगी भर कस्टमर बन के रहने में भी कोई अक्लमंदी नहीं है। खाली कस्टमर बन के रहोगे तो Amazon.com भी बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है वो देखना है। आज दुनिया ऑटोमेशन में चली गई है। मर्सिडीज की फैक्ट्री की बात कर लो कि वहां पर जहां 1000 मजदूर काम करते थे, उन्होंने पूरा ऑटोमेशन करके सिर्फ 5 मजदूर आज उस फैक्ट्री में काम करते, बाकी सब कुछ रोबोट और ऑटोमेशन हो रहा है। आने वाली दुनिया, हम खुद भी ऑटोमेशन में जा रहे हैं। आज जो हमारा बंदा हाथ से मैग्नेट लगा रहा है वो रोबोट कर रहा है, आने वाले 4 महीने में 5 महीने में रोबोटिक कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग मैन पावर को एलिमिनेट कर रहे हैं और मशीनरीज और ऑटोमेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो आगे जाके 8-10 साल में दुनिया ऑटोमेशन में चल जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, 200 करोड़ तक जाएंगे। इन 200 करोड़ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी कहां से लेकर आएंगे, बिजनेस कहां से लेकर आएंगे, कितने लोगों को लेकर आएंगे? तो एक रेफरल मार्केटिंग, एक नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम इस प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हैं। और दुनिया की सबसे स्ट्रांग जो कंसेप्ट है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। खाली उसको चलाने वाला स्ट्रांग चाहिए, प्रोडक्ट स्ट्रांग चाहिए, सिस्टम स्ट्रांग चाहिए, सॉफ्टवेयर स्ट्रांग चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, ये सब चीजें हमारे पास प्लस है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए दुनिया में नेगेटिव से नेगेटिव आदमी भी अगर हमारे इस कंसेप्ट को देखेगा
तो वो पॉजिटिव उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा जितना वो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए भी कुछ कारण है, क्योंकि उसको वहां पर अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं मिले, अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिले, अच्छे पे आउट नहीं मिले, अच्छी सिस्टम नहीं मिली, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, अच्छे लोग नहीं मिले, कुछ ना कुछ वहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से प्रॉब्लम दोनों तरफ से होता है कि इंसान में भी कमियां खामियां होती है, ईगोस के प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ हमने प्लस कर दिया और हम लोग और भी उसको बेटर लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि आज मैं खुद भी मानता हूं हम 0.1% भी नहीं है, 100% होने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं और इसको एक ऊंचाई पे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत इनकम सोर्स है। बस मैं इतना ही बता दूं कि पावर ऑफ 3 में, मतलब घर में 3-4 प्रोडक्ट लगने वाले पावर ऑफ 3 में 4 अच्छे लोगों को लाया, इनमें अच्छा अवेयरनेस क्रिएट किया, इनको अच्छा नॉलेज दिया, इनको हमारे ऑफिस में लेकर आओ, ये पूरा ऑफिस देखेंगे, सेटअप देखेंगे। 4 लोगों को लेकर भी आप अगर काम करते हो, अच्छे काम वाले लोगों को, तो भी दिन से आप दिन में 2 से 2.5 लाख रुपए लेके जा सकते। उसको मैं आपको साइंटिफिकली यहाँ पर प्रूव करूंगा और हर चीज का जस्टिफिकेशन में दे सकता हूं। हम मैं प्रोडक्ट के बारे में जस्टिफाई कर सकता हूं, अगले 24 घंटा में प्रोडक्ट के ऊपर नॉन स्टॉप साइंटिफिक विद एविडेंस बात कर सकता हूं। इतना इसके ऊपर साइंस है, इतना कंटेंट मैंने जमा किया, मेरी खुद की 1300-1400 पेज की पीपीटी मैंने बनाई है और 400 पेज मैंने जमा करके रखे, तो 1700-1800 पेज की पीपीटी मेरे पास खुद है। प्योर साइंटिफिक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, और हमने ये करके दिखाया। 18 महीना हमने टाइम टू टाइम पे आउट दिया, 1-1 घंटे में पे आउट दिया है। तो इसमें जीरो रिस्क लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में 4,000, 6,000, 11,000 के कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। कोई भी हिंदुस्तान का बंदा इसको पार्टिसिपेट करके कर सकता है, इतना आसान तरीके से हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम 35 से भी ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के पीछे लगे हैं और आने वाले 15 से 20 दिन में हम लोग ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी चालू है। 2 फैक्ट्री हमारी, ये तीसरी फैक्ट्री में हम लोग बहुत बड़ा फैक्ट्री ले रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर, इस सब चीजों के ऊपर काम करके इस कंपनी के ऊंचाई पर हम लोग लेकर जाएंगे, क्योंकि यही सब चीजें कंपनी को ऊपर लेके जाने के लिए इजी रहती है।